पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति इन एलओसी वाले इलाकों में बनी हुई है, क्योंकि बीती रात से अब तक लगभग ऐसे कई गोले दागे गए जिनमें जो यहाँ की आबादी है उनको नुकसान पहुंचा है। फिलहाल यहाँ पर इवैक्यूएशन की जहां तक बात आती है, 70% लोग जो है इन एलओसी में रहने वाले लोग जो है वो यहां से निकल चुके हैं। सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं रखी गई है, खासतौर पर अगर हम बारामूला या इससे जो सेफ जोन माने जाते हैं उन इलाकों में इन लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है वो यहां से जाना नहीं चाहते हैं। लोगों का कहना है कि उनके माल मवेशी जो है यहां पर है और उनको छोड़े बगैर जो है वो नहीं जा सकते। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर सिविल डिफेंस टीम के ये युवा है जो लगातार इन लोगों की सहायता कर रहे हैं, जो लोग अभी भी यहां पर फंसे हुए हैं। मैं इन लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बताइए, कितने लोगों का ये ग्रुप है जो आप अभी इन लोगों की सहायता कर रहे हैं? सर, हमारा जो अभी ग्रुप है ये अप्रॉक्सीमेटली 100 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का ग्रुप है, जो कि बारामूला के मुख्तलिफ एरिया से यहाँ पे आए सर। तो अभी तक क्या प्लान है आपके, क्योंकि अभी भी कई सारे एरियाज में जो है लोग फंसे हुए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वापस नहीं जाना चाहते, किसी लोकेशन सेफ जोन में नहीं जाना चाहते हैं, और उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? सर, एज यू नो कि दैट फ्रॉम लास्ट 3-4 डेज से जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से सिविलियन जो एरियाज है, सिविलियन एरियाज टारगेट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एंड कल ही एक इंसिडेंट पेश आया जहाँ पे यहाँ की लोकल फीमेल की डेथ हुई, साथ साथ में बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे। यहाँ पे जो SDRF वाली जो टीम थी वो ऑलरेडी काम कर रही थी कुछ दिनों से, एंड साथ साथ में यहाँ पे कुछ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी थे। एंड आज हमने कोशिश की कि दैट पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हम भी कोशिश करेंगे दैट वी विल बी पार्ट ऑफ दिस सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ग्रुप। कोशिश हमारी ये है सर कि दैट जो भी एरियाज इफेक्टेड हुए हैं वहाँ पे जाना और जो लोग फंसे हैं उनको इवैक्यूएट करना, साथ साथ में वो लोग जहाँ पे बुजुर्ग है, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको भी कोशिश ये करें कि वो सेफ जगहों पे पहुँचाया जाए। दैट्स आवर मेन कंसर्न सर। फिलहाल जो हालात बने हुए, लगातार फायरिंग जो है वो रिपोर्ट हो रही है। शाम के टाइम पे ज्यादा फायरिंग इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और ज्यादातर सिविलियन आबादी को जो है टारगेट किया जा रहा है। तो आप कुछ सेफ्टी मेजर्स अपने लिए ले रहे हैं कि ऐसे ही आप? सर, एज ऑफ आपके सामने जैसे हैं वैसे ही सर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आई डोंट थिंक सो कि दैट किस तरह की आर्मी है जो सिविलियन एरियाज पे टारगेट किए जा रही है। एंड इस कल भी जो कुपवारा के जो कुछ एरियाज है वहाँ पे भी सिविलियन एरियाज पे टारगेट किया गया, फायरिंग की गई, हेवी शेल्स लगाए गए, एंड यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। वी शुड एज अ सोसाइटी ऐसी चीज़ों को हमने मजम्मत करने की ज़रूरत है। साथ मिलके दिस इज़ द टाइम जब एज अ सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, जो यहाँ की पुलिस है, आर्मी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ मिलके हमने चलाना है। एंड जहाँ पे हमें लगे कि एक दूसरे की हेल्प करनी है सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक दूसरे की हेल्प करनी है, ये सबसे बड़ा एम है। फिलहाल जिस तरह से हमने देखा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी आवाज उठाई पाकिस्तान के उन आतंकियों के खिलाफ जिन आतंकियों ने यहां पर मासूम लोगों का कत्ल किया। लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड शेलिंग की जा रही है, खासतौर पर सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया जा रहा है, तो इस बीच कई सारे घर जो है तबाह हो गए हैं, कई सारे लोग इसमें मारे गए हैं। अगर हम पुंछ राजौरी सेक्टर की बात करें, वहां पर दर्जनों की तादाद में लोग जो है मारे गए हैं, और साथ ही साथ अगर हम उरी एलओसी के एरिया की बात करें, यहां पर अभी भी कई सारे लोग जो है अस्पतालों में जख्मी पड़े हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें, अभी तक लगभग 70% आबादी जो है जो इन दूर दराज इलाकों में रह रही है, उन्हें जो है सरकार ने इवैक्यूएट किया है और कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहां गए हैं। लेकिन कुछ जो है अभी भी फंसे हुए, जिनके लिए अब सिविल डिफेंस टीम जो है यहां पर आई है। ये कश्मीर के वो युवा है जो लगातार इन परिस्थितियों में जो है, इन मुश्किल हालातों में जो है लोगों के काम आते हैं। और फिलहाल जिस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं, हमने ग्राउंड जीरो से कल से रिपोर्ट किया कि किस तरह यहां पर शेलिंग की जा रही है और ज्यादातर जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको टारगेट किया जा रहा है। उरी एलओसी से फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें रात में पाकिस्तान के हमले के बाद की। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इसमें 4 तस्वीरों में PL-15 BB-RAM मिसाइल मिली है जो कि चीन ने पाकिस्तान को दी है और कहते हैं 200 किलोमीटर की रेंज है। मिसाइल के टुकड़े पंजाब के बठिंडा में मिले हैं। संदिग्ध सामान मिला है जैसलमेर राजस्थान में, और इसके साथ अब पठानकोट में भी ड्रोन के टुकड़े देख पा रहे हैं। भारत ने तकरीबन सभी पाकिस्तान के हवाई हमलों को आसमान में ही नाकाम कर दिया है। PL-15 मिसाइल जो कि चीन ने
पाकिस्तान को भारत से लड़ने के लिए दी है। चीन ये भी कह रहा है कि भारत पाकिस्तान को धैर्य रखना चाहिए, लेकिन वो मिसाइलें पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, इसका भी जवाब चीन के पास नहीं। और अब आपको कायर पाकिस्तान की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, आम लोगों को निशाना बना रहा है। फायरिंग और गोलीबारी में कई मकानों को नुकसान हुआ, कई लोग घायल हुए। वाले इलाकों को बंकर और वहां पर सुरक्षित जगहों में लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे मलबे में तब्दील घर, गोलियों के निशान, लोग घर को छोड़कर पीछे की तरफ जा रहे हैं। गाड़ियों को भी खासा नुकसान हुआ है। फायरिंग से आग लगने की भी तस्वीरें हैं। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें बॉर्डर से लगते हुए इलाकों की तस्वीरें हैं। उधर भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान सेना ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश की। एलओसी से सटे जिलों में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जारी है। कई मिसाइल से भी कई जगह हमले किए गए, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। उरी, पुंछ, बारामूला, राजौरी, जम्मू, श्रीनगर, ऊधमपुर, अखनूर, पठानकोट, जैसलमेर, जालंधर और अमृतसर में पाकिस्तान ने ये हमले करने की कल रात में कोशिश की है। जो तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये 12 तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान ने परेशान होकर भारत को परेशान करने की नीयत से ये हमले करने की तो कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाया।